नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न व तुला राशि वाले जातकों के लिए 2022 क्या लेकर आ रहा है सौगात। किन महीनों का सदुपयोग कर कर आप 2022 को यादगार बना सकते हैं और किन किन महीनों में रखनी होगी आपको सावधानी। यही विस्तृत कैलकुलेशन लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, मंथ बाय मंथ जो समय मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि इसका कर लिया आपने सदुपयोग तो निश्चित रूप से 2022 आपके लिए यादगार होकर ही रहेगा। ये आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं समय व्यक्ति को अवसर देता है, उस अवसर का सदुपयोग करना हमारे हाथ में होता है। और यही गणना यदि आपको वर्ष प्रारंभ होने से पहले ही पता पड़ जाए तो आप उस समय का बहुत बखूबी उपयोग कर सकते हैं। यही मेरा प्रयास है। मंथ बाय मंथ जो डेट्स बताने जा रहा हूं, इसे नोट डाउन कर कर देखिएगा। 2022 में समय समय पर मुझे बार बार याद करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तुला राशि और तुला लग्न वाले जातकों के लिए 2022 की स्थितियां किस प्रकार की अवस्था को प्रकट कर रही है। पहली स्थिति के अंदर अगर देखते हैं तो जनवरी 1 से लेकर 26 फरवरी तक का समय आपसे कठिन परिश्रम कराने वाला रहेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मेहनत अधिक देखने को मिलेगी, किंतु रिजल्ट की कुछ मात्राएं 26 फरवरी तक आपको कमी स्वरूप में देखने को मिल सकती है। किंतु बात यहां खत्म नहीं हुई है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक का समय है, इसकी 3 गुना भरपाई इस डेट के बाद से ही होना प्रारंभ हो रही है। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि जब भी आप कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभिक स्वरूप जो आपका होता है, इसमें जितनी मेहनत सुचारू रूप से आपके लिए की जाती है, उसी मेहनत का निखरता हुआ स्वरूप आप आगामी समय में देखते हैं। और कुछ इसी प्रकार की अनुभूति आप प्रारंभ कर देंगे 27 फरवरी के पश्चात। जी हां, 27 फरवरी से आपके लिए बेहद श्रेष्ठ अवस्था का योग देखने को मिलेगा, जो कि 30 मार्च 2022 तक निरंतर आपको लाभान्वित रहने वाला है। ये डेट्स आप नोट करके रखिए। मुझे याद ना कहें, अगर मुझे याद ना करें डेट्स में तो मुझे कहिएगा। 27 फरवरी से लेकर 30 मार्च की गतिविधि में आप देखेंगे समस्त प्रकार की स्थितियां भौतिक सुख स्वरूप में कर्म क्षेत्र में निरंतर आपको लाभान्वित करती हुई पाई जाएगी। आपका व्यक्तित्व इस स्थिति के अंदर बहुत बखूबी निखर कर सामने आएगा। जो आपके द्वारा पिछले समय में जनवरी और फरवरी के महीने में मेहनत की जाएगी, 3 गुना अधिक स्थिति का लाभ इस ड्यूरेशन में आपको मिलने वाला है। साथ ही यहां एक अवस्था मैं आपको और बता दूं, वर्ष 2022 में तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के ऊपर सबसे मेहरबान रहने वाले हैं शनिदेव। पहली अवस्था में शुद्धिकरण में 28 अप्रैल तक आपको ससा महापुरुष राजयोग का फल देते रहेंगे। 2 महीने ये आपके पंचम भाव में आकर त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में रहेंगे। ये भी अद्भुत अवस्था का योग है। इसके पश्चात पुनः से 2022 में ये आपके लिए ससा महापुरुष राजयोग बनाते रहेंगे। तो शनि महाराज तो आपके ऊपर मेहरबान रहने वाले ही हैं। इसके अलावा की गतिविधियों में आपके लिए क्या क्या श्रेष्ठ अवस्था देखने को मिल रही है। उसके पश्चात में 30 मार्च तक भौतिक सुखों से संबंधित कोई भूमि खरीदना चाह रहे हैं, भवन खरीदना चाह रहे हैं, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, अपने जीवन में जो भी लग्जरी की आप कामना रखते हैं वो इस समय में अवश्य होकर रहेगी पूर्ण। 31 मार्च से लेकर 26 अप्रैल के मध्य ये वो समय रहेगा जहां आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं जो कि 2020 और 21 में पूर्ण नहीं हुई है, वो 100% पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। आय के स्तोत्रों में आपको वृद्धिकारक अवस्था जरूर से देखने को मिलेगी। आपको सडन ऑफ बेनिफिट्स, आकस्मिक लाभ, चाहे वो धन का हो, चाहे किसी अन्यत्र प्रकार से भूमि भवन वाहन का हो, ऐसा कोई आकस्मिक लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके लिए कंपटीशन में सक्सेस गेन करने का यह समय सर्वाधिक श्रेष्ठ अवस्था को दर्शा रहा है।
इसी के साथ में लव अफेयर, रोमांस में यदि किसी प्रकार का रुकावट या फिर मनमुटाव देखने को मिल रहा है या फिर उस ड्यूरेशन में देखने को मिले तो 31 मार्च से 26 अप्रैल के बीच में ये संबंध पुनः से मधुरता को प्राप्त करने वाले हैं। अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता के दम पर आप इस ड्यूरेशन में एक श्रेष्ठ मुकाम जीवन में हासिल करते हुए पाए जाएंगे। 27 अप्रैल से 12 मई की ये अवधि रहेगी जहां आपको अपने स्वास्थ्य का छोटा मोटा ध्यान रखना, खान पीन का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। इस ड्यूरेशन में किसी प्रकार का बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं है, किंतु इस ड्यूरेशन में प्रयास कीजिएगा कि यदि लोन वगैरह से बचें, कर्ज वगैरह की स्थिति से बचें तो आपके लिए बेहद अच्छा बना हुआ है। कुछ मात्रा में छोटा मोटा फिजूल का खर्चा देखने को मिल सकता है, किंतु अच्छी बात यह है ये फिजूल का खर्चा आपकी लग्जरी पर होता हुआ दिखाई देगा, किसी हॉस्पिटलाइज खर्चे की अपेक्षाकृत। तो फिजूल के खर्चे की स्थिति लग्जरी को बढ़ाने वाली होगी, किंतु फिर भी मेरी सलाह है फिजूल के खर्चे पर थोड़ा सा संयम बनाकर आपको इस समय में अवश्य रखना चाहिए। इसके पश्चात में 23 मई से लेकर 17 जून का ये समय है जहां पर आपके लिए दाम्पत्य जीवन से संबंधित बहुत मधुर संबंध। इसी ड्यूरेशन में तुला राशि, तुला लग्न वाले जातकों का अविवाहित कन्या व बालक जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके संबंध जुड़ने की स्थिति, किसी दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का रुकावट देखने को मिल रही है, मनमुटाव देखने को मिल रहा है, वो मधुर होता हुआ पाया जाएगा। आपके डेली वेजेस के सोर्सेस, जो भी आपकी अर्निंग सोर्सेज हैं, इसमें निरंतर वृद्धि की अवस्था देखने को मिलेगी। साथ ही आप देखेंगे आपका व्यक्तित्व एक नूर की तरह खिलता हुआ दिखाई देगा। मन में, दिमाग में, ख्यालों में जितने भी नकारात्मक दृष्टिकोण है समाप्त इस समय में अवश्य होकर रहेंगे। आपके जो निर्णय रहेंगे ये पूर्ण रूप से आपके लिए फेवरेबल बने हुए हैं। साथ ही समस्त प्रकार की टेंशन से रिमूव करते हुए आपका मन इस प्रकार के निर्णय लेगा जो आपको सफलता के एक श्रेष्ठ मुकाम पर पहुंचा दे। इसी के पश्चात में 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक का यह समय है जहां आपके कार्यों में छोटी छोटी रुकावटें देखने को मिल सकती है। मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थितियां कुछ मात्रा में कम हो और उसी कारण आपको छोटा मोटा तनाव देखने को मिले। कुटुंब परिवार में ही कोई ऐसी गतिविधि हो जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। छोटा मोटा अलगाव, कोई लड़ाई या किसी प्रकार का मनमुटाव कुटुंब परिवार में देखने को मिल सकता है। धन से संबंधित छोटी मोटी रुकावट आपको इस समय में देखने को मिल सकती है, किंतु चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी। 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक के समय को थोड़ा सा शांतिप्रद अवस्था में निकालना है और फिर वापस से आपकी जो रेल है, जो पटरी से थोड़ी सी हटेगी, ये पुनः से पटरी पर आकर डबल स्पीड पकड़ लेगी। अर्थात 18 जून से 12 जुलाई तक के समय में जो जीवन में एक स्पीड बनी हुई थी उसमें जो रुकावट होगी वो स्पीड डबल तरीके से चलना चालू हो जाएगी और वो डेट है 13 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक की अवधि। त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आकर विराजमान होंगे, अद्भुत लाभ की स्थिति बनाते हैं और 2022 में यही होगा वो समय जब आप ये समझ पाएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता का योग बनता है। मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट 3 गुना अधिक मात्रा में आपको प्राप्त हो। व्यापार से संबंधित विदेश यात्रा करना चाहें तो ये ड्यूरेशन बहुत फेवरेबल है। नया व्यापार जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड करना चाहें तो ये समय बहुत फेवरेबल रहेगा। विदेश सेटलमेंट की स्थिति के बारे में विचार कर रहे हैं तो ये समय बहुत फेवरेबल रहेगा। विदेश में रह रहे हैं, पीआर चाह रहे हैं तो ये समय बहुत फेवरेबल है। इस समय में पिछले समय की अपेक्षाकृत 3 गुना तेजी से आप जीवन में ग्रोथ करते हुए पाए जाएंगे। 7 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का यह समय है जहां तुला राशि और तुला लग्न वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में निरंतर वृद्धि प्राप्त होती हुई पाई जाएगी। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि का योग, नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए श्रेष्ठ अवस्था में पदोन्नति का योग प्राप्त होगा। प्रमोशन चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अगर आप ट्रांसफर चाह रहे हैं तो यहां पर निश्चित रूप से ये योग प्राप्त होता है। और साथ ही यदि आपके जीवन में भौतिक सुखों से संबंधित कोई रुकावट बनी हुई है, भूमि खरीदना चाह रहे हैं, भवन खरीदना चाह रहे हैं, किसी ना किसी कारणवश
वो रुकावटों में आता जा रहा है। तो यही वो समय है 7 अगस्त से 30 अगस्त तक का समय, जहां आपकी मनोकामना भौतिक सुखों से अवश्य रूप से होने जा रही है पूर्ण। 31 अगस्त से लेकर 23 सितंबर का समय, ये वो समय है जहां आपके लिए आपके ही लग्नेश शुक्र देव बाध्य हो जाएंगे आपकी समस्त प्रकार की डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए, आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। 2020 और 21 की गतिविधियों में जो मनोकामनाएं चाहकर भी आपकी पूर्ण नहीं हो पाई है, वो समस्त अवस्थाएं इस ड्यूरेशन में होकर रहेगी पूर्ण। अर्निंग सोर्सेज बहुत ही बेहतर बनने वाले हैं। आपके आइडियाज आपकी अर्निंग में और वृद्धि करते हुए पाए जाएंगे। एक से अधिक आय के स्रोत कैसे बनाए जा सकते हैं जीवन में, यही योग आपके लिए इस ड्यूरेशन के अंदर बनने वाला है। और किसी इस प्रकार का लाभ जो आपने भी ना सोचा हो, इस अवस्था में निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है। 2022 का तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए सबसे कष्टकारी जो समय है वो भी जान लीजिए। तो वो समय रहेगा 24 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर का समय। यहां आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, फिजूल की खर्चियों से भी बचने का प्रयास करना है। जॉब में भी यहां प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा इस प्रकार की स्थिति के योग भी देखने को मिल सकते हैं। तो प्रयास कीजिएगा फिजूल की खर्चियों से बचें, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी मुकदमा इनकी स्थितियां ना बने, इस प्रकार का ध्यान रखें। और अगर बन जाती है तो उसके लिए क्या करना है, ये भी मैं आपको अंतिम स्वरूप में बताऊंगा। तो ये समय जो है 24 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर का, यहां आपको सावधानी बरतना आवश्यक रहेगी। यही ताकत है ज्योतिष की, जो आपको पहले से ही अवगत करा दे कि इस ड्यूरेशन में आपके सामने खड्डा आने वाला है, तो इससे बचकर निकलना है। और 17 अक्टूबर के बाद जैसे ही 18 अक्टूबर से 10 नवंबर का समय आएगा, ये पिछले समय की रिकवरी 3 नहीं 6 गुना वृद्धि कारक अवस्था का योग बनाएगा, क्योंकि आपके लग्नेश लग्न में संचरण कर चुके होंगे और यहीं से बन जाएगा आपके लिए अद्भुत मालव्य महापुरुष राजयोग। बहुत बेहद श्रेष्ठ फल देता है ये योग, जो आपके व्यक्तित्व को निखार कर दे, समस्त प्रकार की समस्याओं से एकदम से उभार कर सामने लाकर खड़ा कर दे। आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाएं ये 100% आपके लिए पक्षकारी हों। दैनिक रोजगार की स्थितियों को वृद्धि कारक बनाकर देता है। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को मधुर बनाता है। जीवन में आ रहे जितने भी ऑब्स्टेकल है इनको रिमूव करता हुआ पाया जाता है। तो ये समय 18 अक्टूबर से 10 नवंबर का समय बेहद यादगार रहेगा। और सबसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था का जो योग देखने को मिल रहा है 11 नवंबर से 4 दिसंबर की अवधि, यहां धन से तो आप परिपूर्ण होने जा ही रहे हैं। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा तो आपको प्राप्त होगी ही होगी। वाणी से संबंधित आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य पूर्ण होंगे ही होंगे। किंतु यही वो ड्यूरेशन है जो 2023 की नई नींव धन स्वरूप में मजबूत कर आपके सामने रख देगी, जो 22 के साथ साथ में 23 की अवस्था भी आपके लिए यादगार बना दे। तो 4 दिसंबर तक की स्थिति धन से परिपूर्ण योगों की स्थिति में है। उसके पश्चात में पुनः से थोड़ा सा 4 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर की जो अवधि आ रही है, यहां फिर से आप एक नई प्लानिंग करते हुए पाए जाएंगे, जो कि 23 के लिए एक सुचारू योग आपको प्रदान कर पाए। तो ये है आपका वार्षिक राशिफल। ये डेट बाय डेट नोट कर रख लीजिए। आपको इस समय पर बार बार याद आऊंगा, इसमें मुझे कोई प्रकार का संकोच नहीं है। इस वर्ष को और कैसे साकार किया जा सकता है, कैसे इस वर्ष के श्रेष्ठ परिणाम लिए जा सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, ओम शुक्राय नमः का जाप कीजिए, और साथ में ही संभवत रहे तो मां जगदम्बा की आराधना किसी भी स्वरूप में करें। एक अवस्था से आपको और अवगत कराना चाहूंगा, 13 अप्रैल से राहु देव आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं और 13 अप्रैल से ही केतु देव आपके लग्न में आ जाएंगे। यहाँ केतु का फल तो आपको बड़ा अच्छा मिलने वाला है, किंतु राहु शांति की स्थिति आपको करना आवश्यक हो जाएगी, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर ये अपनी शत्रु राशि में आ रहे हैं। ओम रांग राहवे नमः का जाप करना, मोरपंख अपने गद्दे के नीचे लगाकर रखें, चींटियों को आटा डालना
और साथ में ही रविवार के दिन किसी भी गरीब को तेल में तली हुई वस्तु का दान करना। ये प्रयोजन यदि आप करते हैं तो बेहद श्रेष्ठ अवस्था में 2022 रहने वाला है आपके लिए यादगार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।